मजा आता है उनका चुटकुले सुनने में। थोड़े हंसते हैं, वो बोलते क्या है, क्या कहे जाते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। देखिए, राहुल गांधी खुद भ्रमित नेता है और वो देश को भी भ्रमित करता है। कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे उनका हाथ हो, क्योंकि कितने बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं को मरवाने में जब इनका हाथ रहा है, तमाम जांच ऐसी आई जिन्होंने आज उजागर किया है। ये राहुल गांधी की नीयत साफ नहीं है, ये मूर्ति उन्हीं के द्वारा गिरवाई गई है और नाम पीएम मोदी का लगाया गया है। मैं दीक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं HPN। तो आज हम लोगों से बात करेंगे जो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिर गई थी उस पर लेकर राहुल गांधी का बयान आया है कि पीएम मोदी की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए वो मूर्ति गिरी। और अब हाल फिलहाल में ही राहुल गांधी ने मूर्ति का अनावरण कराया है। तो लोगों से जानेंगे कि उनकी इस चीज़ को लेकर क्या राय है कि जो अनावरण कराया है राहुल गांधी ने, तो उनसे आने वाले चुनाव में उन्हें कुछ फायदा होगा उस चीज़ से। देखिए, राहुल गांधी खुद भ्रमित नेता है और वो देश को भी भ्रमित करता है। वो ऐसा नेता है कि मैं क्या कहूँ ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि अगर उससे ये पूछा जाए कि तुम अपनी जात बता दो तो वो अपनी जात नहीं बताएंगे। उनसे अगर कोई भी आप भी सही क्वेश्चन कर लें तो वो उस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देंगे। मतलब उनसे जो भी क्वेश्चन किया जाता है घुमाते हैं उससे। वो सिर्फ घुमाने के अलावा इससे ज्यादा घुमाव की और क्या बात हो सकती है। जैसे अभी बड़े भाई ने भी कहा कि जो अमेरिका में जो आतंकवादी संगठन चला रहे हैं उनके साथ बैठ करके चाय पीता है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हमारे देश का कभी भला नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति तो अब ये तो मैं ये मानता हूँ कि इस सरकार की बड़ी सहिष्णुता है और मतलब बहुत बड़ा दरिया दिल है जो ऐसे व्यक्ति को अभी तक जो आतंकवादियों के साथ बैठे ऐसे व्यक्ति को न संसद में रहने का अधिकार है न इस देश में रहने का अधिकार है। मेरा मानना ये है इस ऐसे व्यक्ति को देश में भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को देश से बाहर कर देना चाहिए जो आतंकवादियों के साथ। लोग इतना पसंद कर रहे हैं उनकी रैलियों में। लोग तो इसलिए पसंद कर रहे हैं कि वो तो बीजेपी के लिए कहते हैं कि सांप्रदायिकता करते हैं, मगर असलियत में वो स्वयं सांप्रदायिक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक जाति की बात करता है, सिर्फ टोपी वालों की बात करता है और दूसरे की तो बात ही नहीं करता। और उसके बावजूद भी हमारा हिंदू जो इतना 80% है वो अपने आप में, क्योंकि ये तो हमारे कुछ नेता हैं, उन्होंने इस तरीके से उसको बांट रखा है जो पहले चाहे वो मुख्यमंत्री रह लिए हो चाहे किसी और बड़े राजनीतिक पद पर रह लिए हो, उनको इतना पैसा बाहर से मुहैया कराया जाता है कि वो इस तरीके से अपनी जाति को वर्गलाते हैं कि हम आ जाएंगे तो हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम आ जाएंगे तो तुमसे डकैतियां डलवाएंगे। तो बताना चाह रही थी कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो गिर गई थी, तो जो कांग्रेस राहुल गांधी हैं उन्होंने बोला कि पीएम मोदी की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए उनकी बनाई हुई मूर्ति गिर गई और उन्होंने परसों जाके फिर से नई मूर्ति का अनावरण किया है। तो आने वाले चुनाव में इससे उन्हें कुछ फायदा होगा? ये राहुल गांधी की नीयत साफ नहीं है, ये मूर्ति उन्हीं के द्वारा गिरवाई गई है और नाम पीएम मोदी का लगाया गया है। मतलब वो दोबारा खड़ी करवा सके इसलिए उन्होंने पहले गिरवा दी। कंट्रोवर्सी पैदा करी है कि इसका निर्माण सही नहीं हुआ, कि पैसा खा गए, वो ये सब राहुल गांधी की ही चाल है, कांग्रेस की चाल है मोदी जी के खिलाफ। तो उनको इसके खिलाफ में फायदा होगा इस चीज से? राहुल गांधी को फायदा होना ही नहीं है। लेकिन जनता इतनी रैली में जा रही है, उनकी भर भर के जनता जा रही है, उसमें चुटकुले सुनने आती है पप्पू में। तो आपके हिसाब से वो सिर्फ उनकी चुटकुले सुनने आती है, उनकी मतलब भाषण सुनने नहीं आती? उन्हें मजा आता है उनका चुटकुले सुनने में। थोड़े हंसते हैं, वो बोलते क्या है, क्या कहे जाते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। तो आपको लगता है वो सपोर्ट करने नहीं आती है जनता जो भी? ना वो अभी चुनावों के नतीजों से पता लग जाएगा क्या होगा। आपको लगता है हरियाणा में चुनाव आने और तो बीजेपी जीत रही है? आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी जीतेगी। आपको पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से जीतेगी। मतलब जितने भी चार्ज कर रहे हैं या फिर कुछ भी अनावरण वगैरह करा लें उससे उन्हें कुछ भी फायदा नहीं कुछ होगा? नहीं, मोदी नाम की लहर है, बीजेपी की लहर है। लेकिन ये बार राहुल गांधी मतलब पहले भी उन्होंने प्रांत बहिष्कार का कार्यक्रम को राज गांधी का कार्यक्रम बताया था, ये सारी चीजें मतलब किस चीज ये अपनी एक प्रसिद्धि पाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं और कुछ नहीं है। मतलब इसमें कोई सत्ता है, मतलब जो भी वो बात
ना ना उनकी बात कोई सत्यता नहीं, उनकी बात में कोई सत्यता होती नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई थी पहले, इसमें लोगों ने इतना गुस्सा किया था कि पीएम मोदी ने खुदा की अपनी माफी भी मांगी थी। लेकिन हाल फिलहाल में ही राहुल गांधी ने उसका अनावरण किया है और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए वो मूर्ति गिरी। तो जब इन्होंने ये नया अनावरण कराया है तो इससे इन्हें चुनाव में कुछ फायदा होगा? ये देश में राजनीतिक प्रपंच है और राजनीतिक प्रपंच में किसी भी कारण से कोई भी घटना दुर्घटना हो जाती है। एक उदाहरण अगर देना हो तो इन्होंने बड़ा हल्ला मचाया कांग्रेसियों ने कि ये जो राम मंदिर बना है उस राम मंदिर में की छत जो टपक रही है, अच्छा, जबकि उसमें से कोई एक बूंद भी नहीं आई और जो बूंद एक आई थी वो बिजली के तार के कारण से अभी आई थी, तो वो तो बन रहा है। कांग्रेस जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो नाच गाने का कार्यक्रम हाँ, कर दिया वो था। उसने बड़ा हल्ला मचाया है कि वहाँ। तो ये जो राजनीतिक प्रपंच है और हमारी जनता बहुत भोली है, वो बहुत से ऐसे गलत शब्दों को अपने अंदर समाहित कर देती है, उनको ये ध्यान में नहीं होता कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है। और इसके कारण से राजनीति का भी नुकसान हो रहा है और देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे राहुल ने अमेरिका में जाकर के बहुत दुनिया भर की बातें कही और देश के खिलाफ बातें कही, पाकिस्तान के पक्ष में कही, लेकिन अगर उसको बारीकी से देखा जाए तो सारी बातें गलत है। एक अभी कल परसों की जो बात है, जो उन्होंने हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात की, तो जलेबी की फैक्ट्री में जलेबी बनेगी और उन्होंने प्रियंका को जो है वो जलेबी का डिब्बा लेके गए थे वो पैक करा तो ये जो सारी बातें हैं ये केवल राजनीतिक सोचने हैं, वो तो जुमलेबाजी कहते हैं, मैं कहता हूँ राजनीतिक सोचने हैं और इनके कारण से एक व्यक्तिगत रूप में राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस चीज से उन्हें लाभ मिलेगा अगर उन्होंने छत्रपति शिवाजी मूर्ति का अनावरण कराया है? नहीं, छत्रपति शिवाजी के कारण से तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो एक आज वातावरण बन रहा है गोल टोपी वालों का, उन लोगों को जरूर इकट्ठा करें। नाम रतन कुमार मित्र, अचल ताल निवासी, अलीगढ़। तो मैं जानना चाहती थी जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गई तो लोगों में इतना गुस्सा आ गया, जिसके बाद पीएम मोदी खुद से मतलब माफी मांगने आए उस चीज़ को लेकर। लेकिन हम हाल फिलहाल में ही राहुल गांधी ने उसका मूर्ति का अनावरण किया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने मतलब ये क्या राजनीतिक तरह से किया कि वजह से किया? देखिए, ये तो राजनीतिक दलों का काम है कि विपक्ष में बैठ करके किसी भी सामान्य सी घटना को तूल दे करके और उसे इतना बड़ा इशू बना देना कि देश में उसके ऊपर हम कुछ भी बवाल करें, अपनी पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये अपना सारा कार्य करते हैं। सामान्य सी घटना है, एक मूर्ति किसी प्रकार से गिर गई, ये इत्तेफाक वाली बात है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की थी, जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज को सभी पूरे देशवासी बहुत ही श्रद्धा के साथ मानते आए हैं, उन्हें पूजते आए हैं, उनके सम्मान में कभी लेकिन कोई राहुल कमी गांधी ने ये कहा है कि उनकी नीयत साफ नहीं थी इसलिए उनकी बनाई हुई मूर्ति गिरी है। मैंने बताया ना, एक सामान्य रूप से सामान्य घटना को तूल देना, ठीक है। अब वो ये भी एक चांस था कि उसका अनावरण राहुल गांधी ने किया और राहुल गांधी जी के अनावरण के कारण से ही राहुल गांधी जी को ये मौका मिल गया कि मैं अब इसको इशू बना करके पूरे देश में इस पर बवाल कराऊंगा। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो मोदी जी ने भी इसके ऊपर अपना वक्तव्य दिया है और उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा है कि एक सामान्य घटना और उनके द्वारा इस विषय में क्षोभ और जिसे कहना चाहिए कि इस सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया है कि वो मूर्ति दोबारा लगाई जाएगी और व्यवस्थित की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो काहे को उस आश्वासन को देते और क्यों उसको दोबारा लगाने की बात कहते, फिर तो कहते वही गिर गई या गिर आदि गई, अब इससे हमें क्या मतलब। लेकिन ऐसा नहीं। आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में उनको इस चीज से कोई फायदा होगा? वास्तव में देखा जाए तो ये चुनावी स्टंट ही है, क्योंकि आगामी महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए ये राहुल गांधी जी उसको इशू बना रहे हैं। क्या पता कि कहीं उनका भी तो इसी को मूर्ति को गिरवाने में हाथ नहीं हो। आपको लगता है कि उन्होंने अपने मतलब हथियार पे बढ़ाने के लिए कि मैं बाद में उस मूर्ति को दोबारा अनावरण करा सकूं तो पहले वाली मूर्ति को गिराया? बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में तो सब साम दाम दंड भेद। और जैसा कि ये कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व में जब से आई है, देश जब से हमारा आज़ाद हुआ तब से अब तक जैसे कुकर्मों में लिप्त है,
उसको अगर हम देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके पीछे षड्यंत्र इन्हीं का हो और महाराष्ट्र चुनाव में लाभ लेने के लिए कैसे भी हम भाजपा सरकार पर इसका आरोप लगाएं और इसका लाभ स्वयं अपने चुनाव में लाभ अपने पक्ष में ले लें, ये भी इनका षड्यंत्र हो सकता है। आपके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि वो ये उन्हीं लोगों ने करवाया हो? कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे उनका हाथ हो, क्योंकि कितने बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं को मरवाने में जब इनका हाथ रहा है। तमाम जांच ऐसी आई जिन्होंने आज उजागर किया है। जब तक ये कांग्रेस बनी रही तब तक वो जांच भी हमारे सामने नहीं आई थी, लेकिन जब सरकार से ये निकल गई और जब विभिन्न प्रकार की जांच बैठाई गई तब निकल के आया कि इन्होंने अपने ही बड़े बड़े नेताओं को मरवा दिया। वो षड्यंत्र राहुल गांधी ने, राहुल गांधी की पार्टी ने, इनकी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी, तो इनके जो षड्यंत्र हैं उनके बारे में आप कुछ सोच भी नहीं सकते कि कितने बड़े बड़े षड्यंत्र ये किस प्रकार से कर सकते हैं। ये अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने टीआरपी बढ़ाना ही इनका काम है और टीआरपी बढ़ाने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं आप उसकी कोई सीमा सोच भी नहीं सकते।